अगर कोई स्त्री दिमाग से नहीं निकलती तो ये 10 चाणक्य उपाय जीवन बदल देंगे। कभी कभी कोई एक चेहरा, एक मुस्कान, एक स्पर्श हमारी पूरी जिंदगी के ताने बाने में इस तरह उलझ जाता है कि हम सोते हैं तो वही सोचते हैं, उठते हैं तो उसका नाम दिमाग में घूमता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब वो स्त्री अब हमारे जीवन में नहीं होती, लेकिन हमारे दिमाग में अब भी जिंदा होती है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या ये प्रेम है या मानसिक फंसा हुआ जाल? आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन को रोक दे वो मोह है, जो तुम्हें आगे बढ़ाए वही प्रेम है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर कोई स्त्री दिमाग से नहीं निकलती तो ऐसे 10 काम करें जो मनोविज्ञान और चाणक्य नीति दोनों से सिद्ध है। ये उपाय तुम्हारा मन भी साफ करेंगे और जीवन भी। तो उपाय नंबर 1, स्त्री के आकर्षण को रियलिटी चेक करें। स्त्री के आकर्षण को रियलिटी चेक से देखें। मनोविज्ञान कहता है, हम किसी के प्रति उस वक्त आकर्षित होते हैं जब हमें लगता है कि वो हमारे अधूरेपन को पूरा कर देगा। लेकिन सच ये है कि कोई स्त्री तुम्हारा अधूरापन पूरा नहीं कर सकती जब तक तुम संपूर्ण नहीं बनते। चाणक्य कहते हैं, किसी वस्तु की ममता केवल तब तक होती है जब तक उस वस्तु का मूल चेहरा ना दिखे। उस स्त्री की कमजोरी की लिस्ट बनाओ और उसे रोज पढ़ो। उसकी अच्छाई से मोह होगा, लेकिन सच्चाई से मुक्ति मिलेगी। उपाय नंबर 2, उससे जुड़ी हर चीज से संपर्क तोड़ो। फोटो, मैसेज, गिफ्ट, म्यूजिक, ये सब भावनात्मक ट्रिगर्स हैं। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इमोशनल। जितना तुम इनसे जुड़े रहोगे उतना वो स्त्री तुम्हारे मस्तिष्क में जिंदा रहेगी। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बिगाड़े उसे त्याग दो, चाहे वह प्रिय हो या अत्यंत सुंदर हो। एक बार में सारे ट्रिगर खत्म करो, धीरे धीरे नहीं, झटके से। उपाय नंबर 3, ध्यान और तपस्या का मार्ग। अगर मन एक ही स्त्री में उलझा है तो इसका इलाज बाहरी नहीं, अंतर्मुखी साधना है। रोज कम से कम 20 मिनट ध्यान करो, गहरी सांस लो और हर सांस के साथ नाम जपो, मैं स्वतंत्र हूँ। चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति अमर हो जाता है जो इंद्रियों पर विजय पाले। चाणक्य कहते हैं, वो व्यक्ति अमर हो जाता है जो इंद्रियों पर विजय पाले। मन को साधो, तभी मोह मिटेगा। उपाय नंबर 4, लक्ष्य की आग लगाओ। स्त्री का विचार तब आता है, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमोशनल एनर्जी। मतलब जहां तुम्हारी ऊर्जा नहीं लगती वहां भावनाएं घुस जाती हैं। एक लक्ष्य तय करो, शरीर, पैसा, काम या समाज में कोई पहचान। जब लक्ष्य बड़ा होगा तो कोई भी स्त्री दिमाग में नहीं टिकेगी। चाणक्य कहते हैं, बिना लक्ष्य का पुरुष स्त्री का मोह शिकार बनता है। उपाय नंबर 5, अपने आप से सवाल पूछो। उपाय नंबर 5, अपने आप से सवाल पूछो, क्या वो स्त्री मुझे इतना ही सोचती है जितना मैं? क्या वो भी मेरी तकलीफ में है या सिर्फ मैं ही मूर्ख बना बैठा हूँ? जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा। चाणक्य नीति, जो मूर्ख है वो प्रश्न नहीं करता और जो बुद्धिमान है वो हर चीज पर विचार करता है। उपाय नंबर 6, मर्द बनो, मजबूत और मौन। बार बार याद करना, रोना, दर्द में रहना, ये पुरुष को कमजोर बनाता है। साइकोलॉजी कहती है, ओवरथिंकिंग डिस्ट्रॉयज एनर्जी, और स्त्रियां उसी मर्द की तरफ खींचती है जो मानसिक रूप से शक्तिशाली हो। खुद को कमजोर दिखाना बंद करो, मजबूत मर्द की तरह सोचो, बोलो और चलो। उपाय नंबर 7, नए अनुभव लो,
नया जीवन जियो, नया ज्ञान, नया स्थान, नई संगत, ये दिमाग के रास्तों को बदल देते हैं। कहीं बाहर ट्रैवल करो, नया कोर्स सीखो या किसी सामाजिक काम से जुड़ो। चाणक्य कहते हैं जीवन परिवर्तन तभी होता है जब व्यक्ति नया अनुभव लेता है। उपाय नंबर 8, जिन्होंने तुम्हें बनाया है। देखो माँ बाप, जब भी कोई स्त्री दिमाग से ना निकले तो अपनी माँ की आंखों में देखो, उनके संघर्ष को देखो। उन्होंने बिना किसी शर्त के तुम्हें प्रेम किया। उनसे जुड़ो, सेवा करो, क्योंकि जो माँ को समझता है वो मोह को मात देता है। उपाय नंबर 9, अपनी इमेज बदलिए, खुद को बदलिए। साइकोलॉजी कहती है जब हम अपने आप को नया बताने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने आप को नया बताते हैं तो पुराना प्रेम अपने आप धुंधला हो जाता है। अपनी बॉडी बनाओ, नया पहनावा लो, एक ऐसा लुक बनाओ जिसे देखकर तुम खुद से कहो अब मैं वही नहीं जो उसके पीछे भागता था। चाणक्य कहते हैं जो स्वयं को बदल ले वही काल का राजा बनता है। उपाय नंबर 10, ईश्वर से जुड़ो। उपाय नंबर 10, ईश्वर से जुड़ो, क्योंकि वह आखिरी सहारा है। सबसे आखिर में जब सब कुछ किया फिर भी वो स्त्री याद आए तो बैठो भगवान के सामने और कहो हे प्रभु, अब आप ही मेरी भावना संभालो। चाणक्य भी कहते हैं जो धर्म से जुड़ा है वही वास्तव में मुक्त है। तो अंतिम संदेश, एक स्त्री अगर दिमाग में बार बार आ रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन अब भी अधूरा है, उसे पूरा करना है, लेकिन किसी और से नहीं, अपने आप से। तो दोस्तों याद रखो, तुम्हारा भविष्य उसी स्त्री से बड़ा है। तुम्हारा भविष्य उस स्त्री से बड़ा है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आत्मबल उससे ऊंचा है। अंत में ये वाक्य जरूर बोलिए। अगर आपको ये बातें सही लगी तो इसे सुनने के बाद उठो और सबसे पहले खुद के लिए कुछ करो, क्योंकि दुनिया का सबसे सच्चा प्रेम खुद से होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश की और ये वीडियो आपको उम्मीद है अच्छी लगेगी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम रोज आपके लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें नई आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हर 2-3 दिन के बीच में एक वीडियो ऐसा बनाते रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आपको कुछ इस बातों में, इस आचार्य चाणक्य की बातों में कुछ आपको समझने को मिलेगा और इससे आपके जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया रास्ता दिखेगा। तो हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, तो उनकी बातों से कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ एक दो दिन के बीच में ऐसी बातें लेके आते रहेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो देखेंगे तो ही हमको कुछ नया बनाने की इच्छा होगी और मेहनत करने की इच्छा होगी, हिम्मत होगी। तो कुछ ना कुछ हम आपके लिए ऐसी दिल को छू लेने वाली बातें बताने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा, तो सब्सक्राइब आप जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।